पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने करौली हिंसा मामले को लेकर बीजेपी की ओर से निकाली गई न्याय यात्रा को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम तेजस्वी सूर्या है और काम क्या करने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग जहां जाते हैं वहां आग लगाते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। रामनवमी तो चली गई, लेकिन राजस्थान में सियासत उफान पर आ गई। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। चुनाव दूर मगर आहट शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब ने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग केवल एक ही मुद्दे को पकड़कर बैठे हुए हैं, जबकि करौली हिंसा के बाद हमने लगातार 2 दिन पुलिस अधीक्षकों की लंबी बैठकें लेकर सभी को निर्देश दिए थे। हम चिंतित थे कि आगे रामनवमी और अन्य त्योहार आएंगे, लेकिन प्रशासनिक कुशलता के चलते प्रदेश में रामनवमी पर कुछ नहीं हुआ और सभी धर्मों के लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा का स्वागत किया। जबकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर रामनवमी के दिन खूब दंगे हुए। यदि घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजस्थान भर के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो करौली में हुई है। एक तरफ तो हम लोग चिंतित थे कि रामनवमी आ रही है, धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और पता नहीं ये करौली की घटना हुई है, कहीं और घटना बढ़ नहीं जाए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने, डीजी साहब ने खुद ने जो है जो ब्रीफिंग की मेरे सामने एसपी की, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी। ऐसी स्थिति बन गई, पूरे एसपी ने, जो पुलिस का कप्तान होता है जिले का, चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों के घरों पर इसलिए बुलडोजर चलवा दिए गए कि उनका नाम एफआईआर में आ गया है। सीएम ने कहा कि ऐसे तो हमने भी जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अधिकार न मुख्यमंत्री को है, न ही किसी अधिकारी को। ये काम कानून का है और कानून के दायरे में रहकर ही काम होते हैं। आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो, आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस वहाँ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव जीतने के लिए अंबेडकर, गांधी और सरदार पटेल का नाम लेते हैं, जबकि वास्तव में इन लोगों का इनमें कोई विश्वास नहीं है। इसलिए इनके हथकंडों को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो सभी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल की, कभी सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। अशोक गहलोत ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता के तौर पर वे चुनाव पूर्व विरोधी दल की पॉलिटिक्स से जनता को सचेत होने को लेकर कहने लग गए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।